यूनिट 5 5.5 आवर सोलर सिस्टम। आवर मतलब हमारा, सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल। बच्चों, इस लेसन में हमें हमारे सौरमंडल के कुछ ग्रहों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। Let's read first about the sun, a very energetic planet. Let's start the lesson, our solar system. Hello friends, you see me in the sky every day. आप मुझे हर दिन स्काई में, आकाश में देखते हैं। You say that I rise in the east and set in the west. Did you guess who am I? मैं कौन हूँ, आप बताइए। Yes, that's right. Yes, I am sun. फिर सन क्या बोलता है? हाँ, मैं सन हूँ, अर्थात सूरज। एक्चुअली आई एम अ स्टार लाइक अदर स्टार यू सी एट नाइट। मैं भी एक तारा हूँ, वो तारा जैसे आप रात में देखते हैं उसी तरह का मैं भी एक चमकने वाला तारा हूँ। बट आई एम क्लोज टू द अर्थ, लेकिन मैं पृथ्वी के बहुत नज़दीक हूँ। दैट्स वाई, इसलिए आई लुक सो बिग एंड ब्राइट, इसके लिए मैं इतना चमकीला और बहुत बड़ा दिखता हूँ। आई गिव द अर्थ हीट एंड लाइट। आपको पता ही है ना बच्चों, सूरज से हमें रोशनी भी मिलती है और गर्मी भी प्राप्त होती है। एंड रिमेंबर, और याद रखो, आई डोंट गो अराउंड द अर्थ। इसका मतलब सन क्या कहता है? ध्यान दीजिए, मैं पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता हूँ। द अर्थ गोज़ अराउंड मी, जो पृथ्वी है वह घूमती है, सन घूमता नहीं है। जब आप ऑब्ज़र्व करोगे बच्चों अपने घर की खिड़की से, तो सूरज तो निकलेगा पूरब में, लेकिन पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज चलकर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर ही घूमती है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, परिसर अध्ययन भाग 1 की कॉपी में आपने पढ़ा होगा। सो लेट अस टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर प्लैनेट। यस, दिस इज़ अ प्लैनेट वेयर वी लीव। ये वो ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हम रहते हैं। सो यू मे हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अर्थ, अर्थात पृथ्वी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम द अर्थ, मैं पृथ्वी हूँ। आई एम अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में मैं भी एक प्लैनेट हूँ, एक ग्रह हूँ। आई एम द थर्ड प्लैनेट ऑफ द फ्रॉम द सन, सूर्य के पास से मैं तीसरा प्लैनेट हूँ, तीसरे नंबर का। आई स्पिन अराउंड माई सेल्फ ऑल द टाइम, पृथ्वी अपने अक्ष पर ऑल द टाइम हमेशा कंटिन्यूस घूमते रहती है। आई स्पिन अराउंड माई सेल्फ ऑल द टाइम, मतलब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, किसी और के पीछे नहीं जाती घूमते, अपने ही अक्ष पर गोल गोल घूमते रहती है। और ये इतना स्लो होता है कि आप और हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं पृथ्वी के इस मूवमेंट को। हम और आप इस मोमेंट को महसूस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स वेरी स्लो, बहुत ही स्लो मोशन में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। एट द सेम टाइम आई गो अराउंड द सन, और सेम टाइम उसी समय वह सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। आई टेक 1 ईयर टू गो अराउंड द सन, 1 साल पूरे लग जाते हैं पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। मच ऑफ माई सर्फेस इज़ कवर्ड विद वाटर, मच ऑफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सरफेस मतलब पृष्ठभाग जो है पृथ्वी का, वह पानी से कवर है, मतलब उस पर पानी है। इफ़ यू लुक एट मी फ्रॉम स्पेस, अगर आप मुझे स्पेस अर्थात अंतरिक्ष देखोगे, आई अपीयर ब्लू इन कलर, पूरी पृथ्वी ब्लू दिखती है कलर में। क्यों ऐसा होता है? दैट्स वाई सम पीपल कॉल मी द ब्लू प्लैनेट्स, इसीलिए कुछ लोग मुझे ब्लू अर्थात नीला ग्रह भी कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, पृथ्वी को एक और नाम से जाना जाता है, वो है ब्लू प्लैनेट अर्थात नीला ग्रह। देयर इज़ एन एनवलप ऑफ एयर अराउंड मी, मतलब पृथ्वी के ऊपर हवा या वायु की एक परत होती है, और वायु हमारे लिए आवश्यक है, इसके लिए पृथ्वी पर जीवन है। Today I am the only home of planets, animals and human beings.
आज पृथ्वी पर ही जीवन है। प्लैनेट्स जो कि जीवित हैं, एनिमल्स वो भी जीवित हैं, और ह्यूमन मतलब मानव भी, बिकॉज ऑफ द एयर, वायु की वजह से। स्टूडेंट, नाउ वी विल सी अनदर प्लैनेट। एज यू कैन सी इन द पिक्चर अ हैप्पी फेस, दिस फेस इज ऑफ मून, चंद्रमा का फेस है ये। हेलो पीपल ऑन द अर्थ, चंद्रमा हमें हेलो कह रहा है। अर्थ मतलब पृथ्वी के लोग। आई एम योर क्लोजेस्ट नेबर, मैं तुम्हारा सबसे नज़दीक का पड़ोसी हूँ। आई एम गोइंग राउंड एंड राउंड द अर्थ, मैं पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल घूमता हूँ। फ्रॉम द अर्थ यू ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ मी, पृथ्वी से हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। यू नेवर सी द अदर साइड और द अदर हाफ ऑफ मी, मतलब यहाँ चंद्रमा कह रहा है कि आप सिर्फ मुझे आधा भाग ही देख पाते हो और आधा भाग नहीं देख पाते। जो चंद्रमा का पीछे का भाग है वो हम देख नहीं पाते हैं। पीपल ऑन द अर्थ लव मी, बच्चों आपने पढ़ा होगा बहुत सारी स्टोरी में चंदा मामा, इस तरह का पोएम आपने पढ़ा होगा जिसमें चंद्रमा को मामा अर्थात हमारे सबसे क्लोज़ रिलेटिव के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें चंद्रमा का नाम यूज़ किया जाता है और धरती के लोग चंद्रमा को बहुत पसंद करते हैं। दे राइट स्टोरीज़ एंड पोएम अबाउट मी, पृथ्वी पर लोग चंद्रमा के बारे में कहानियाँ और दे सेंड स्पेस क्राफ्ट टू स्टडी मी फ्रॉम द क्लोज, अंतरिक्षयान, स्पेस क्राफ्ट मतलब अंतरिक्षयान, पृथ्वी से चंद्रमा पर अंतरिक्षयान जाते हैं और चंद्रमा पर जो भी वस्तुएं हैं, चंद्रमा कैसे बना हुआ है, उन सब की जानकारी प्राप्त करते हैं। डू यू नो 2 एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम अर्थ लैंडेड ऑन मी वंस, एक बार 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे थे। आपको नाम मालूम है बच्चों? राकेश शर्मा और कल्पना चावला। और बच्चों आज कल भी अंतरिक्ष में चंद्रमा के ऊपर जाने के लिए अलग अलग खोज जारी है। मे बी सम डे अदर पीपल ऑन अर्थ विल ऑल्सो कम टू विजिट मी, चंद्रमा ऐसा आशा करता है कि कुछ दिनों में पृथ्वी से, भारत से कुछ और लोग भी और पृथ्वी से कुछ और लोग भी चंद्रमा पर जाएंगे। आई एम द मून, यस, अभी वो कौन बता रहा है? किसके बारे में हमने अभी जानकारी प्राप्त की? मून अर्थात चंद्रमा के बारे में। आई एम द मून, मैं चंद्रमा हूँ। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ये लेसन आपको अच्छी तरह से रीड करना है। बच्चों दूसरे और ग्रहों के बारे में आप गूगल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।